हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। अक्सर ये माना जाता है कि ब्रज में एक ही श्री कृष्ण का वास है, पर असल में श्री कृष्ण खुद वृंदावन में 7 अलग अलग रूप बनाकर रहते हैं। ब्रज के 7 ठकुरानों के अधीन माने जाते हैं, जिनके वृंदावन में आने के वक्त और कारण अलग अलग और बेहद रहस्यमयी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है ये वृंदावन के 7 श्री कृष्ण और क्यों और कैसे ये सब आए वृंदावन में। इनमें पहले हैं श्री राधा गोविंद देव जी। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी जी को एक बार श्री कृष्ण ने सपने में आकर यह आदेश दिया था कि वो उनको गौमा टीला नाम की जगह से बाहर निकाले। जब रूप गोस्वामी जी ने ब्रजवासियों संग वहाँ खुदाई की तो गोविंद देव जी उन्हें प्राप्त हुए और राधा रानी का विग्रह उड़ीसा से ब्रज लाकर इनके साथ स्थापित कर दिया गया था। दूसरे हैं मदन मोहन जी। यमुना जी के किनारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी द्वादश आदित्य टीले पर साधना करते थे। भजन करने के बाद वो भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी मथुरा में ओमकार चौबे के घर से भिक्षा मांग रहे थे। वहाँ सनातन गोस्वामी ने देखा कि चौबे जी के घर में एक 5 वर्ष का बालक खेल रहा था। सनातन गोस्वामी ने ओमकार चौबे की पत्नी से पूछा, माता ये बालक आपका है? माता ने कहा, बाबा मेरे तो नहीं है, ये मुझे कुछ दिन पहले यमुना किनारे खेलते मिले और इसे मैं अपने घर ले आई। मैंने बालक से कहा कि यदि ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं तुझे साधु महात्मा को दे दूंगी और अब मैं इसे पाल रही हूँ। इसका नाम मदन मोहन है। यहाँ से सनातन गोस्वामी कुछ दिन बाद बालक को अपने साथ ले आए। वो साक्षात बाल श्री कृष्ण ही थे। सनातन जी उन्हें बिना नमक का बेस्वाद भोजन ही दे पाते थे, क्योंकि वो भी वही खाते थे। तो श्री कृष्ण ने मुल्तान के एक व्यापारी की नाव को यमुना में फंसाकर उसे वहाँ मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। ऐसे हुए मदन मोहन और उनके मंदिर की स्थापना। तीसरे हैं गोपीनाथ जी। श्री कृष्ण का यह आकर्षक रूप संत परमानंद जी को यमुना किनारे मंशी घाट पर मिला था। उन्होंने इसे निधिवन के पास विराजित करके इसकी सेवा की जिम्मेदारी मधु गोस्वामी को सौंप दी थी। मुगल आक्रमणों के दौरान कृष्ण भक्त इस विग्रह को जयपुर ले गए थे और तब से लेकर अब तक ये जयपुर के गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। चौथे हैं जुगल किशोर जी। हरिराम व्यास जी, जो श्री राधा रानी के सखी विशाखा सखी के अवतार थे और जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु के साथी थे, उनके ब्रज के किशोर वन में ये श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे और उनको यही स्थापित कर दिया गया था। औरंगजेब के समय में वृंदावन के अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। तब भगवान श्री जुगल किशोर की प्रतिमा को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना मध्य प्रदेश में ले गए, जहां आज भी श्री कृष्ण पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। पांचवें हैं राधा रामंडू। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नेपाल की गंडकी नदी से एक शालिग्राम के रूप में श्री कृष्ण मिले थे, पर उनकी सेवा करते उनके मन में यह आया ये शालिग्राम मूर्ति के रूप में होते तो वो भी श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार कर सकते थे, और उनकी ये इच्छा और भी बढ़ गई जब किसी ने उन्हें श्री कृष्ण के वस्त्र और आभूषण उपहार में दे दिए। तब गोपाल भट्ट जी ने प्रार्थना की कि जैसे प्रहलाद के लिए आप प्रकट हुए वैसे ही आप मेरे लिए भी प्रकट हो जाइए। तो अगले दिन वही शालिग्राम एक दिव्य विग्रह के रूप में बदल गए। उन्हीं का नाम राधा नमन रखा गया। छठे हैं राधा वल्लभ जू। ये हरिवंश महाप्रभु को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की बेटी से विवाह करने के बाद उपहार में प्राप्त हुए थे और हरिवंश महाप्रभु इन्हें ब्रज में लाए। आत्मदेव ब्राह्मण को राधा वल्लभ जी साक्षात शिव जी से मिले थे। राधा वल्लभ जी को शिव जी ने अपने हृदय से प्रकट करके अपने प्रिय भक्त आत्मदेव को वरदान के रूप में दिया था। शादी के बाद उपहार के रूप में वृंदावन आने के कारण राधा वल्लभ जी को दहेज का ठाकुर भी कहते हैं। 7वें वृंदावन के सबसे छोटे और लाडले कृष्ण यानी बांके बिहारी वृंदावन में भक्तों से हरिदास ठाकुर जी से ये प्रार्थना की कि वो भी श्री कृष्ण के दर्शन पाने चाहते हैं। तो हरिदास जी श्री कृष्ण से और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो एक ही रूप में प्रकट हो। तब राधा रानी और कृष्ण जी एक ही रूप बनके बिहारी जी के रूप में बनकर निधिवन में प्रकट हुए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।